हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एसक्यूएल ट्यूटोरियल। इस चैप्टर में हम बात करेंगे बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। देयर आर लॉट्स ऑफ बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल इन एसक्यूएल जिनका मोस्टली यूज़ किया जाता है रियल एग्जांपल्स में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई एसक्यूएल डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल। सो दिस इज अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल बिल्ट इन फंक्शंस इन एसक्यूएल। ऑल आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम सभी फंक्शंस को कवर नहीं करेंगे, ओनली इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कवर करेंगे जिनका अक्सर यूज़ किया जाता है रियल एग्जांपल्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉनकैट एंड कॉनकैट डब्ल्यूएस के बारे में। सो कॉनकैट फंक्शन कॉनकैटेनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कॉनकैटेनेशन स्ट्रिंग्स का होता है। सो इट रिटर्न्स कॉनकैटेनेटेड स्ट्रिंग। हमेशा रिटर्न में आपको स्ट्रिंग ही मिलेगी। वेराज कॉनकैट अंडरस्कोर डब्ल्यूएस एक सेपरेटर लेता है एज एन आर्गुमेंट। एग्जाम्पल्स में समझेंगे इसे। मैं क्लिक करता हूँ ऑन कॉनकैट, दिस इज क्लिकेबल। यू कैन सी कॉनकैट फंक्शन इट टेक्स मल्टीपल स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एंड इन स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करेगा। कॉनकैट रिटर्न्स नल इफ एनी आर्गुमेंट इज नल। यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल कॉनकैट किया गया है एंड एक आर्गुमेंट नल है, इसलिए रिजल्ट भी नल रहेगा। लेकिन इस केस में ऑल आर्गुमेंट्स आर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, तो रिटर्न में भी वैल्यू मिल गई स्ट्रिंग। हियर द आर्गुमेंट इज अ फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यूज़ भी अगर आप पास करते हैं, इंटीजर्स भी अगर आप पास करते हैं, तो रिटर्न में आपको कॉनकैटेनेटेड स्ट्रिंग ही मिलेगी। सो रिटर्न टाइप ऑलवेज स्ट्रिंग ही होगा। MySQL में आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सपोज मैं लिखता हूँ सिलेक्ट 2 + 3, रिटर्न में मुझे मिल गया 5। तो आप MySQL कमांड प्रॉम्प्ट का एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट। अब मैं कॉनकैट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, कॉनकैट फंक्शन, एंड इसमें पास कर देता हूँ 2 स्ट्रिंग्स। सपोज मुझे कॉनकैटेनेशन करना है शंतनु एंड केसकर का नेम एंड सरनेम हियर। क्वेरी एंड्स विद सेमीकोलन। एंटर करने के बाद यू कैन सी मुझे रिजल्ट मिल गया शंतनु केसकर, अ कॉनकैटेनेटेड स्ट्रिंग। सपोज मैं पास कर देता हूँ केसकर की जगह पर एक इंटेजर वैल्यू। सो शंतनु एंड 10 इंटेजर वैल्यू का कॉनकैटेनेशन हो जाएगा, रिटर्न में एक स्ट्रिंग मिलेगी। सो शंतनु 10 एक स्ट्रिंग है। सपोज मैं शंतनु की जगह पर पास कर देता हूँ इंटेजर वैल्यू 20। सो 20 एंड 10 का कॉनकैटेनेशन 20-10 होगा। दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप। अब मैं पास कर देता हूँ फ्लोट वैल्यू 20.3, एंटर करता हूँ। सो 20.3 देन 10 कॉनकैटेनेट हो गया, रिटर्न में एक स्ट्रिंग वैल्यू मिल गई। आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं। सपोज मैं मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर देता हूँ। शंतनु एक स्ट्रिंग वैल्यू, देन 10 एक इंटेजर वैल्यू, 20.3 एक फ्लोट वैल्यू, एंड देन अगेन अ स्ट्रिंग वैल्यू। आई पास्ड 4 आर्गुमेंट्स। इस केस में यू कैन सी शंतनु फर्स्ट वैल्यू कॉनकैटेनेटेड 10 देन 20.3 देन केसकर। सपोज मैं नल पास कर देता हूँ एज 1 आर्गुमेंट। एक भी आर्गुमेंट अगर नल होता है तो रिटर्न में नल ही मिल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इसका क्या यूज़ है। हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे हैं और कॉनकैटेनेशन कर रहे हैं। चलिए आपको रियल यूज़ बताता हूँ। सो लेट मी शो टेबल्स, दिस मेनी टेबल्स अवेलेबल। मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑल फ्रॉम यूज़र इन्फो। एंटर करने के बाद इट कंटेन्स 5 रिकॉर्ड्स। अब मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंबाइन करना है। मुझे फुल नेम चाहिए। फुल नेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम से बनता है। सो आई वॉन्ट जॉन डो देन बॉब जॉनसन। इसके बीच में मुझे स्पेस भी चाहिए, अ वाइट स्पेस। चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट कॉनकैट ऑफ, आई विल पास द फर्स्ट नेम कॉमा दूसरा आर्गुमेंट लास्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम यूजर इन्फो। एंटर करने के बाद यू कैन सी कॉनकैटेनेशन हो गया। जॉन डो पहली वैल्यू पहला रिकॉर्ड, देन एलिस स्मिथ बॉब जॉनसन एंड सो ऑन। मुझे वाइट स्पेस चाहिए तो आप वाइट स्पेस भी इंसर्ट कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट। सो वाइट स्पेस मैंने इंसर्ट कर दिया। अब 3 आर्गुमेंट से यू कैन सी जॉन देन वाइट स्पेस डो एंड सो ऑन। अब ये जो रिजल्ट मिला है आपको, यहाँ पे कॉलम नेम देखिए कुछ इस तरीके का है। आप एज इस
कीवर्ड का यूज करके इसे रीनेम कर सकते हैं। वी ऑलरेडी लर्नड दैट, सो आई विल से एज फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम। एंटर करता हूँ, यू कैन सी फुल नेम एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कॉनकैट का। मोस्टली इसका यूज स्ट्रिंग्स के साथ ही किया जाता है। स्ट्रिंग्स यानी वैर, कैर और टेक्स्ट, ये डिराइव से जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं इन एसक्यूएल। मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ ऑल फ्रॉम यूजर इन्फो एंड अब मैं फर्स्ट नेम को कंबाइन करता हूँ विद द एज एंड बीच में स्पेस देता हूँ। सो आई विल सिलेक्ट कॉनकैट फर्स्ट नेम कॉमा white space or I'll say dash here, then comma age from user info। एंटर करने के बाद जॉन हैज़ एज 30, एलिस हैज़ 28। आप इसे भी रीनेम कर सकते बाय यूजिंग एज कीवर्ड। अब देखिए यहाँ पे ये जो डैश है ये सेपरेटर है। अगर आपको सेपरेटर देना है तो एक्सप्लिसिटली मत दीजिए। एक और इसका वर्जन है कॉनकैट अंडरस्कोर WS, उस फंक्शन का आप यूज़ कीजिए। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिलेक्ट कॉनकैट आई से सिलेक्ट कॉनकैट अंडरस्कोर WS एंड इसमें पहला आर्गुमेंट होता है सेपरेटर। सो हम सेपरेटर पास करेंगे एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट विच इज़ अ मैंडेटरी आर्गुमेंट। सो आई राइट हियर डैश कॉमा फर्स्ट नेम एंड एज। सो फर्स्ट नेम एंड एज के बीच में ये डैश को इंसर्ट कर देगा। सो दिस इज अ सेपरेटर। एंटर करता हूँ, यू कैन सी सेम रिजल्ट। अब सपोज मल्टीपल आर्गुमेंट से मल्टीपल स्ट्रिंग्स और वैल्यूज कॉन्कैटिनेट करने के लिए तब आप इसका यूज कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर फर्स्ट नेम एज सम हार्ड कोडेड वैल्यू शंतनु एंड देन अनदर कॉलम लेट्स कंसिडर ID हियर फ्रॉम यूजर इन्फो। सो देखिए हर एक वैल्यू के बीच में, हर एक आर्गुमेंट के बीच में ये सेपरेटर इंसर्ट हो गया। जॉन डैश देन 30 डैश शंतनु डैश 1। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सेपरेटर। सो जब मैंने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सिलेक्ट किया था एज अ फुल नेम, सो आई राइट हियर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम एंड देन मुझे इसे सेपरेट करना है बाय यूजिंग वाइट स्पेस। सो एक्सप्लिसिटली वाइट स्पेस इंसर्ट करने की बजाय मैं एज अ सेपरेटर यहाँ पे दूंगा वाइट स्पेस एंड दैट्स इट, यू गॉट द सेम रिजल्ट। सो ये है कॉनकैट एंड कॉनकैट अंडरस्कोर WS फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैर लेंथ फंक्शंस के बारे में एंड कैर लेंथ एंड लेंथ में क्या डिफरेंस होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।